नमस्कार दोस्तों, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत 50,000 की स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन 25 तारीख से शुरू हुआ था, जिसमें बहुत सारे छात्राएं जब ऑनलाइन आवेदन कर रहे थे या ऑनलाइन कैफ़े में करवा रहे थे तो उन सभी को एक दिक्कत हो रहा होगा। सर्वर जो था एकदम लो चल रहा था और कोई भी जानकारी या कोई भी इन्फॉर्मेशन ना ही प्राप्त हो रहा था और ना ही ऑनलाइन आवेदन हो रहा था। तो इसके लिए विभाग के द्वारा काफ़ी अच्छा तरह से वेबसाइट को बना दिया गया है, जिसके तहत अब आप ऑनलाइन अच्छे से कर पाइएगा। और दो बड़े चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले आप पोर्टल पर आइएगा, गूगल में लिखिएगा मेगा सॉफ्ट पोर्टल, इस प्रकार से आपको यहाँ पे इंटरफेस दिखेगा। तीसरा नंबर पर एक आपको लिंक मिलेगा, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर आप जैसे ही पहले ऑनलाइन करने के लिए जाते थे तो जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते थे क्लिक हेयर टू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं, उसके बाद हम आप सभी को बताते हैं। तो इस प्रकार से इंटरफेस दिखता था। लेकिन जब आप स्टार्टिंग में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ आए थे तो इस प्रकार से जो बॉक्स है वो आपको 3 प्रकार के मिला होगा, मतलब 3 गो मिला होगा, 3 गो बॉक्स मिला होगा। लेकिन अब जो चेंजेस किया गया है उसमें 2 ही बॉक्स है। तो सबसे बड़ा ये है कि ये इसमें हटा दिया गया है, यानी मेंटेनेंस का कार्य चल रहा था वेबसाइट पर। अब मेंटेनेंस का कार्य जब चल रहा था तो आई होप हम विभाग से यह आशा करते हैं कि वेबसाइट पर अच्छी तरह से सभी जानकारी को और स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन आवेदन करने का सभी कुछ अच्छा तरह से कर दिया होगा। जैसे आप स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करते थे तो ये तो आपका अच्छे से हो जा रहा था, वेरिफिकेशन भी हो जा रहा था OTP से। लेकिन जब आपने वहाँ पे फाइनल सबमिट किया था, मतलब यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन के बाद फाइनल सबमिट करने के लिए आप जा रहे थे, को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा था। वो परेशानियों को अभी हम आपको बताएंगे क्या क्या परेशानी हो रहा था। अब देखिए, ये तो पहला चेंजेस हो गया कि वेबसाइट में यहाँ पे एक बदलाव किया गया है। दूसरा चेंज ये है कि जितने भी स्टूडेंट का डाटा था, मतलब रिजल्ट था, इस पे वो हटा दिया गया है, फिर से अपलोड किया जाएगा। तो जिन छात्राओं का ऐसा लिख रहा था कि यू आर नॉट अवेलेबल, मतलब आपका रिजल्ट अवेलेबल नहीं है, तो उनका भी रिजल्ट अब अपलोड कर दिया जाएगा। जैसे हम यहाँ आते थे, यहाँ पे स्टूडेंट वाले यहाँ पे सेक्शन पे क्लिक करके यहाँ पे एक ऑप्शन आता था पहले, जिसमें बताया गया था सभी स्टूडेंट का यहाँ पे आप लिस्ट चेक कर सकते हैं। लेकिन अब जो है ना, लिस्ट को हटा दिया गया है, यानी कि वेबसाइट पर फिर से लिस्ट जारी किया जाएगा जिसमें सभी छात्राओं का पैसा के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए बता दिया जाएगा कि हाँ आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करते समय इस प्रकार से आपको इंटरफेस दिख रहा होगा, जो कि जब आप आधार वेरिफिकेशन करने के लिए जा रहे थे तो इस प्रकार से लिख रहा था योर रजिस्ट्रेशन नंबर और मार्कशीट नंबर आर नोट इन दिस लिस्ट, यानी इस लिस्ट में आपका मार्कशीट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। या तो फिर किसी छात्राओं का लिख रहा होगा कि आपका जो नाम है आपके पिताजी का नाम है, या तो फिर आपका नाम है, यानी कैंडिडेट नेम इज नो अवेलेबल, तो इस प्रकार से दिख रहा होगा। या तो फिर और एक स्क्रीनशॉट यहाँ भी देख लें कि इस प्रकार से भी आपका दिख रहा होगा। तो देखिए, घबराना नहीं है। जिन जिन छात्राओं का इस प्रकार से दिख रहा है इनवैलिड डाटा ट्राई अगेन, तो उनका अपलोड कर दिया जाएगा, जल्द ही अपलोड किया जाएगा। अब देखिए, जिनका ऐसा इंटरफेस दिखेगा स्टेटस चेक करने के बाद, ठीक है, इस प्रकार से इंटरफेस दिखेगा यहाँ पे इस प्रकार से अगर इंटरफेस दिखता है तो समझिए आपका सब वेरिफिकेशन है और आपका जो पैसा है वो आपके अकाउंट में चला जाएगा। जैसे देखिएगा, यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन भी है, अकाउंट वेरिफिकेशन भी है, यूनिवर्सिटी लेवल वेरिफिकेशन है, यानी सब वेरिफिकेशन है। तो आपका इस प्रकार से इंटरफेस दिखेगा और पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से अगर इंटरफेस आवेगा स्टेटस चेक करने के बाद तो समझिए कि आपका पैसा आ चुका है। अब दोस्तों आपको बताते हैं किस प्रकार से आपको स्टेटस चेक करना है। तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन वाले विकल्प पर क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार से इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे एक आपको स्टूडेंट का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो थर्ड में देखिएगा चेक रजिस्ट्रेशन स्टेटस, इस पर आपको जैसे ही क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से इंटरफेस दिखेगा। आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम डाल देना है। तो चलिए हम एक यूनिवर्सिटी का नाम डाल देते हैं। उसके बाद आपको बताते हैं, यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिएगा। तो जो भी
आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो बेझिझक आप डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप गेट स्टेटस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड दिख रहा है, यानी मेरा भी वेरिफिकेशन नहीं है। और जैसे ही वेरिफिकेशन होगा और उस प्रकार से अगर जो इंटरफेस दिखेगा तो आपका पैसा आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और दिख रहा है, सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि जिनका नाम डीबीटी से लिंक नहीं है, यानी आधार सीडिंग नहीं है, तो सीडिंग करवा लीजिए। अब देखिए सीडिंग करने के लिए 2 लोग होंगे, वो ऐसे लोग होंगे जो अपना बैंक अकाउंट यहाँ पे दक्षिण बिहार या मध्य बिहार या फिर उत्तरी बिहार में रखे होंगे, मतलब कि ये सब ग्रामीण बैंकों में होगा। तो आपको आपके बैंक में जाकर के सीडिंग करवाना होगा। आपको कहाँ जाना होगा? बैंक में। लेकिन ग्रामीण बैंक के अलावा कोई भी अगर बैंक है तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस वीडियो को देख करके आप सीडिंग कर सकते हैं। और इसके बाद ऑनलाइन आवेदन का जो डेट है वो आप कल से कर सकते हैं, मतलब कल से फ्रेश तरीक़ा से आप ऑनलाइन कर सकते हैं और पैसे आपके अकाउंट में मतलब 2 महीना 3 महीना के बाद आ जाएगा। मतलब अच्छे तरह से ऑनलाइन कल से कीजिएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में।